बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेरा तो घर भी कमज़ोर है। तूफान रुकने तक यहीं पर कहीं रुक जाती हूँ, लेकिन मैं कहाँ रुकूं? जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ था। उस तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर रखा था। मुझे पता ही था, इतने तेज तूफान के बाद मेरा घर बचेगा नहीं। अब इतने ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया रात भर बाहर ही बैठी हुई थी। बहुत तेज ठंड के कारण चिड़िया की बुरी हालत हो गई थी। लगता है अब इस ठंड में मैं मर ही जाऊंगी। मुझे अभी किसी न किसी के घर जाना होगा, किसी न किसी का सहारा मांगना होगा, वरना मेरी तबीयत तो बहुत ही खराब हो जाएगी। चिड़िया ठंड में ही उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। कालू भैया, कालू भैया, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। लो, आ गई तुम्हारी बहन। अब बहन के प्यार में अंधे होकर उसे अंदर मत ले लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन पहले उसे घर के अंदर तो ले लो, वरना ठंड में सुकड़ जाएगी बेचारी। कालू भैया, मेरा घर टूट गया है। क्या मुझे आपके घर में आज के दिन जगह मिलेगी? कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओहो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन आज रात हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। हमारे ही मेहमानों के लिए यहाँ जगह कम पड़ेगी, और ऊपर से तुम यहाँ कहाँ रहोगी? कोई नहीं गौरी बहन, मैं किसी और पंछी के घर मदद मांगने जाती हूँ। इतना कहकर लाडो वहाँ से चली जाती है। अरे गोरी, आज रात हमारे घर कौन से मेहमान आने वाले हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कहा है कि मेहमान, मैं तो उस लाडो चिड़िया को यहाँ से भगाने के लिए बोल रही थी। हमारा ये छोटा सा घर हमें ही कम पड़ता है, और ऊपर से उस चिड़िया को यहाँ रहने दूँ मैं? तुम भी न गोरी, कभी नहीं सुधरोगी। अगर वो यहाँ रह लेती तो क्या ही फर्क पड़ जाता। लाडो चिड़िया ठंड में बाहर भटक रही थी। बेचारी जाती तो भी कहाँ जाती। अब मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, अब एक शावनी मौसी है जो मुझे अपने घर में जगह दे सकती है। लाडो चिड़िया शावनी के घर चली जाती है। लाडो चिड़िया सारी घटी हुई घटना शावनी को बता देती है। बहुत बुरा हुआ लाडो तुम्हारे साथ। अब तुम क्या करोगी? शावनी मौसी, मैं बहुत आशा के साथ आपके पास आई हूँ। क्या मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, वैसे ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ लाडो, तुम यहाँ रह सकती हो, और सिर्फ थोड़े ही दिन के लिए ही क्यों, तुम हमेशा के लिए यही रह लेना। शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लाडो, अब तुम ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो। चलो अब खाना खाते हैं। सुप्रभात। सुबह के खबरों में आपका स्वागत है। आज मौसम विभाग से जरूरी सूचना है। जंगल के सभी पंछियों को यह सूचित किया जाता है कि आज रात जंगल में तेज तूफान आने वाला है। सभी पंछी अपने अपने घरों की जांच कर ले और सुरक्षित रहे। धन्यवाद। फिर से तूफान आएगा? कल के तूफान ने तो मेरा पूरा घर तहस नहस कर दिया है, लेकिन आज रात फिर से तूफान आएगा। न जाने क्या होगा इस जंगल में। सब ठीक हो जाएगा लाडो, तुम खाना खा लो। रात हो जाती है। सूचना के अनुसार पूरे जंगल में तेज तूफान आया हुआ था। लगता है अब ये मेरा घर भी टूट जाएगा। इस तूफान ने तो तूफान की वजह से भी शावनी चिड़िया का घर टूट जाता है। दोनों एक गुफा में रुक जाते हैं। शावनी मौसी, आपका भी घर टूट गया। अब हम क्या करेंगे? लाडो, तुम चिंता मत करो। आज रात हम इस गुफा में ही सो जाते हैं, और सुबह होते ही हम कुछ देख लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। शावनी और लाडो चिड़िया पूरी रात गुफा में ही सो जाते हैं। रात काफ़ी गहरी थी।
सुबह होते ही शावनी चिड़िया और लाडो चिड़िया अपने घर के पास आ जाते हैं। लाडो, मेरा घर तो बर्बाद ही हो गया। मैंने सोचा था थोड़ा सा टूटा होगा तो मैं सही कर लूंगी। मौसी, आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ अपनी व्यवस्था कर ही लेंगे। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं लाडो? हम अपना नया घर बनाएंगे, पहले से भी ज्यादा अच्छा और पहले से भी ज्यादा मजबूत। अच्छा आइडिया है लाडो, लेकिन इतनी ठंड में क्या हम ये कर पाएंगे? हाँ शावनी मौसी, हम कर लेंगे। मैं लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और आप घास फूस लेकर आना। ठीक है, मैं जाती हूँ घास फूस ढूंढने के लिए। लाडो और शावनी ने अपना अपना काम बांट लिया था। दोनों ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया था। लाडो चिड़िया लकड़ियाँ लेकर वापस आती है, वैसे ही शावनी चिड़िया भी घास फूस लेकर आ जाती है। चलो, ये काम तो हो गया। हाँ, अब हम घर बनाने लग जाते हैं। मैं लकड़ियाँ का ढांचा बनाने लगती हूँ। लाडो, अगर हमें घास फूस के जगह गोबर का घर बनाएंगे तो कैसा रहेगा? गोबर का घर? हाँ, गोबर का घर। पहले जमाने में बहुत से लोगों का गोबर का घर हुआ करता था। अब सब मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए कोई भी गोबर का घर नहीं बनाता। लेकिन गोबर का घर हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। ठीक है मौसी, हम गोबर का घर बनाएंगे, लेकिन इस पूरे जंगल में गोबर हमें कहाँ से मिलेगा? मैंने आज तक इस जंगल में एक भी गाय देखी भी नहीं। लाडो, गोबर लाना मेरा काम है, तुम इस लकड़ियों से अपना घर का ढांचा बना लो। ऐसा कहकर शावनी चिड़िया गोबर लाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। पूरे जंगल में कहीं भी गोबर ना होने के कारण शावनी चिड़िया इंसानों के बस्ती में चली जाती है। हाँ, चलो, इतना दूर आने के बाद ही सही, आखिर गोबर मिल ही गया। लेकिन यहाँ गाय तो दिखाई नहीं दे रही, लगता है चरने गई होगी। खैर, मुझे क्या, चरने गई हो या फिर कहीं और गई हो, मैं तो चली है गोबर लेकर। शावनी वहाँ से गोबर लेकर वापस आ रही थी, तब उसे वहाँ कालू ने रोक लिया। अरे शावनी मौसी, कहाँ जा रही हो इतना सारा गोबर लेकर? रात तूफान में मेरा घर टूट गया। अब मैं और लाडो चिड़िया मिलकर हमारे लिए नया गोबर का घर बनवा रहे हैं। लेकिन इस जंगल में तो गोबर है ही नहीं, आपने कहाँ से लाया ये गोबर? इंसानों के बस्ती में ये बहुत आसानी से मिल जाता है, वहीं से लेकर आ रही हूँ। मैं अब चलती हूँ, लाडो मेरा इंतजार कर रही होगी। उधर लाडो चिड़िया ने लकड़ियों का ढांचा बनाकर शावनी चिड़िया का इंतजार कर रही थी। शावनी मौसी, कहाँ थी आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या बताऊँ लाडो, इस गोबर के चक्कर में मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। बहुत दूर से लाई हूँ मैं। अब बस ये घर बन जाए। हाँ हाँ, चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, फिर रात में ठंड भी बढ़ जाएगी। शावनी और लाडो चिड़िया ने मिलकर गोबर का घर बना लिया। दोनों घर के अंदर आराम से बैठे हुए थे। आपने सही कहा था शावनी मौसी, ये घर तो सच में सुंदर और आरामदेह है। हाँ हाँ, आखिरकार ये घर हम दोनों ने जो बनाया है। शावनी चिड़िया और लाडो चिड़िया हंसी खुशी अपने नए गोबर के घर में रहने लगते हैं।